मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को फिर किया संबोधित। मन की बात का ये 127वां एपिसोड रहा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। कहा, छठ गहरी एकता की पहचान। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिए जलाने का आग्रह किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही और साथ ही बताया कि गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव प्लांटेशन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रन फॉर यूनिटी में ज्यादा हिस्सा लेने की बात कही। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीएसएफ सीआरपीएफ ने भारतीय डॉग की संख्या बढ़ाई है। साथ ही बोले कि परेड में भारतीय डॉग अपना सामर्थ्य दिखाएंगे। 7 नवंबर को वंदे भारत मातरम के 150 साल पूरे होंगे। देश में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, न्यायिक जांच आयोग की टीम लद्दाख हिंसा की घटना की जांच के लिए लेह में है और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में बडगाम उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सैयद मुंतजिर के आवास पर घर पर बैठक के बाद मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से डरती है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने वन विभाग पर राजवाड़ा हंदवाड़ा में वन आतंकवाद शुरू करने और लोगों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। सज्जाद गनी लोन ने धमकी दी कि अगर वन आतंकवाद नहीं रुका तो विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए किया प्रयास नहीं किया। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत्य शर्मा ने जम्मू आगमन पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग का स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यसभा सदस्यों की जीत की खुशी में राजौरी में जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और नारे भी लगाए। जम्मू हिल्स स्पोर्ट्स क्लब फाउंडेशन द्वारा बिश्ना में आयोजित जम्मू जोथलान 70.3 के छठे संस्करण का समापन शानदार सफलता के साथ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता में रिकॉर्ड संख्या में एथलीट्स ने भाग लिया। लेह में भारतीय बौद्ध सोसाइटी के सदस्यों ने बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति अधिनियम में संशोधन कर मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेरिंग ताशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री से मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। बिश्ना क्षेत्र में स्थित माइनर नहर की जर्जर हालत बनी मुश्किलों के लिए कारण और क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति भी बाधित हुई। शोपियां के एक इलाके का एक युवा प्रधानमंत्री के युवा मिशन के तहत आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा है। सरकारी नौकरी करने के बजाय खुद की डिटर्जेंट साबुन सैनिटाइजर निर्माण इकाई स्थापित की। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखी। जांच के बाद यातायात को खोला गया। सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भदरवा के घने जंगल के पास रहने वाले परिवारों को सोलर सर्च लाइट वितरित की। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सज्जाद किचलू का किश्तवाड़ में हुआ भव्य स्वागत। समारोह में हजारों लोग हुए शामिल। बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी दिखी छठ पर्व की धूम। जम्मू में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्साह के साथ मनाया छठ। कश्मीर में सर्दियों में मिलेगी पर्याप्त बिजली, विभाग कर रहा है काम। डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने जानकारी दी। इस साल कश्मीर में सेब उद्योग मौसम की मार से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन सब्जियों की खेती से किसानों ने बेहतर आजीविका अर्जित की। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कड़ी आलोचना की। चुनाव में उनके बीच पूरी साजिश और फिक्स्ड मैच होने का आरोप लगाया। पुलवामा में फल मंडी में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण फल उत्पादकों और व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। आरिसपुरा में पानी की निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। पामपोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड को लोगों ने सामूहिक रूप से सुना। ये प्रोग्राम जिला अध्यक्ष इंजीनियर शौकत गयूर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद पुलिस कर्मियों
की स्मृति में गांधरबल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, युवाओं, पुलिसकर्मियों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पामपोर में केसर के फूलों की तोड़ाई हुई। पुरुष और महिला किसान केसर के खेतों में फूल तोड़ने में व्यस्त दिखाई दिए। सोनाबारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने बांदीपुरा जिले के घाट शिलवट गांव में मैग्नेमाइजेशन कार्य का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने सुधार लाने के लिए कहा कि कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रिया अदा किया। टंगमल के मुर्तजा मुश्ताक ने स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य खेल क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सामाजिक कार्यकर्ता और शिया फेडरेशन के अध्यक्ष आशिक हुसैन ने दरबार मूव बहाल करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। दरबार मूव की बहाली से जम्मू के लोगों में खुशी की लहर। कुपवाड़ा के टिटवाल करना में लापता शख्स के लिए खोज अभियान जारी है। आलमदीन नाम के एक शख्स ने 24 अक्टूबर को किशनगंगा नदी में छलांग लगा दी थी। एसडीआरएफ और पुलिस की तरफ से इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। त्राल के सतूरा और उसके आसपास के गांव के लोग बंदरों की बढ़ती संख्या से परेशान हैं। फसलों और सब्जियों को पहुंचा भारी नुकसान। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और शांगस से पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ती तो शायद जीत जाती। जम्मू कश्मीर के रामबन में एनसी कार्यकर्ता हुए इकट्ठा। कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जीत का जश्न। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनईपी कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। बोले बेरोजगारी को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बडगाम उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नाराबल और सुजीत साथ ही साथ दूसरे इलाकों में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उनसे उन्हें वोट देने और सफल बनाने की अपील की। मेंढक के गुरसाई इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 एसओजी जवान घायल हुए। घायल जवानों का मेंढक के उप जिला अस्पताल में इलाज जारी। छठ पूजा का महापर्व कठुआ में भी शुरू। जिले के विभिन्न इलाकों में प्रवासी लोगों ने नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत की। अनंतनाग के काजीगुंड में 2 बच्चों की मां की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा। स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। नीरू गुरेज सब डिवीजन में सड़क से उतरी गाड़ी को इंडियन आर्मी ने सुरक्षित बाहर निकाला। मुश्किल हालातों के बावजूद जवानों का ऑपरेशन सफल हुआ। पुंछ में पुलिस ने नशा विरोधी जागरूकता रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली में हिस्सा लिया। कटरा में रियासी पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल। 4 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलवामा में आई बाढ़ से नहर का सुरक्षा बांध टूटा। स्कूल की दीवार और सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मशहूर बोटानिकल गार्डन के क्रिसेंथेमम गार्डन का उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह गार्डन पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देगा। गांधरबल पुलिस ने गाडूरा में जुआरियों पर रेड की। 6 आरोपियों को कैश और ताश के पत्तों के साथ पकड़ा गया। गांधरबल में कंगन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका के उन्मान पर बहस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों को नकद इनाम और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। रियासी को मिला बड़ा तोहफा। वंदे भारत एक्सप्रेस रियासी स्टेशन पर रुकेगी। स्थानीय लोगों ने किया रेल मंत्री का शुक्रिया। बांदीपुरा जिले के जुरिमांज में लोगों ने प्रशासन से रोड कनेक्टिविटी पक्का करने की मांग की। सड़क की खराब हालत से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजौरी में पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों की नई टीम की घोषणा की गई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा कि हमने स्टूडेंट्स का ये विंग खड़ा किया है ताकि स्टूडेंट्स की समस्याओं का हल हो सके। बांदीपुरा में वन रक्षक प्रशिक्षण की पासिंग आउट परेड की गई आयोजित। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में शामिल। बीरवा के विधायक मोहम्मद शफी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पर साधा निशाना। बोले जिस व्यक्ति ने पहले ही खुद को वोटिंग से दूर कर लिया वो वास्तव में भाजपा से मिला हुआ है। पुंछ में एनसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राज्यसभा की 3 सीटों पर विजय का मनाया जश्न। गांधरबल में साहित्य अकादमी ने संगोष्ठी का आयोजन किया। मियां अब्दुल्ला लारमी के जीवन और सूफी कविता पर आयोजित संगोष्ठी की गई। रामबन में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिले के निवासी अपॉइंटमेंट बुक करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
डोडा और किश्तवाड़ जिलों के लोगों ने सज्जाद किचलू की जीत पर मनाया जश्न। लोगों को इलाके में विकास और प्रगति की उम्मीद। लेह हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच की टीम पहुंची लेह। 28 अक्टूबर तक करेगी जांच। इसके लिए मेलोंगथांग में वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में भी व्यवस्था की गई। लद्दाख बौद्ध संघ ने 24 सितंबर की घटना की वीडियो उपलब्ध कराकर जांच समिति का समर्थन करने की अपील की। एलबीए प्रवक्ता कोनचुक नोरबू ने इसकी जानकारी दी। लेह में 453 रिक्रूट कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड की गई। एलजी कविंदर गुप्ता पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। एसएनएम अस्पताल लेह में कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पहली एंजियोग्राफी प्रक्रिया कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित 45 वर्षीय रोगी पर सफलतापूर्वक की गई। गुजरात के सूरत निवासी संदीप ने जीती मनाली मैराथन। महिला वर्ग डोलमा ने मारी बाजी। 680 धावकों ने दिया क्लीन मनाली ग्रीन मनाली का संदेश। शिमला संसदीय क्षेत्र की भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लगाए कांग्रेस सरकार पर आरोप। कहा चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस सरकार। शिमला के ठियोग में भालू ने मचाया आतंक। सेब के पेड़ों को पहुंचाया भारी नुकसान। ठियोग के नमाड़ा गांव में आग ने 5 परिवारों को किया बेघर। देखते ही देखते लपटों ने गांव के 5 मकानों को राख कर दिया। बघाट अर्बन बैंक बना भ्रष्टाचार का गढ़। हजारों खाता धारक अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटके। अभिषेक ठाकुर बोले सरकार की चुप्पी चिंताजनक। मंडी में स्टंटबाजी के क्रेज में गई युवक की जान। मलोरी टनल के पास स्टंट के दौरान बाइक का हुआ एक्सीडेंट। युवक अंकित की मौत। युवक सोशल मीडिया पर अपनी स्टंटबाजी की रील बनाता था। पुलिस ने युवक के साथ मौजूद रील शूट कर रहे अन्य युवकों, राइडर्स और वीडियोग्राफर पर मामला दर्ज किया है।